We are continuing with page number 27, self defense by animals and plants through the chemical warfare. अब देखो कुछ कई बार क्या होता है, आपको हनी बी ने काटा है या वो आप डेंगू जिसको बोलते हो उसने काटा है, तो वो क्या करते हैं, बी स्टिंग हो तो वो हमारी बॉडी में एक एसिड इजेक्ट कर देती है। उस एसिड की वजह से पेन और इरिटेशन होते हैं। वो कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। ये भी एक माइल्ड एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। इट्स नेम इज़ मिथेनोइक एसिड। तो फिर हम उस पर कोई बेस अप्लाई करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप चाबी यूज़ करते हो क्योंकि रस्टेड होती है। अगर वो रस्टेड चाबी है तो वो FeO हो गया, यानी मेटल ऑक्साइड हो गया। वो नेचर में कैसा है? बेसिक। तो अगर इंजेक्ट हुआ आपकी बॉडी के अंदर एसिड तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे? बेस, ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर ले। तो माइल्ड बेस जैसे आप बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो, वहाँ पे रब करोगे स्टंग एरिया में जहाँ पे डंक लगा हुआ है, इससे भी रिलीफ मिलेगा। और स्टिंगिंग हेयर ऑफ द निटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, यहाँ पर्टिकुलर लिखा है कॉजिंग बर्निंग पेन। बर्निंग मीन्स जैसे जलन होती है ऐसी पेन होती है वहाँ पर। ये इन्होंने डायग्राम भी दिखा रखा है नेटल का, ये देखो। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं इनके साइडों पे कांटे से होते हैं। कभी आपने भिंडी का पौधा देखा है? लेडी फिंगर का हमारे घर लगा हुआ है, तो उसमें भी ऐसे ही देखो, साइड पे पास जाओ, उसको टच भी हो जाए तो कांटे से चुभते हैं। तो वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है और खारिश भी होती है, इरिटेशन होती है उसके बाद। तो ये मिथेनोइक एसिड, तो वहाँ में बेस लगा के इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। फिर इसने कुछ एक नाम बताया नेचुरली अक्रिंग एसिड्स। ही नेचर में जैसे टमाटर में, फ्रूट्स में, मिल्क, दही में, इन सब में एसिड प्रेजेंस है। तो ये थोड़े माइल्ड एसिड्स बता रखे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चंस हैं, यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B। सॉल्यूशन ऑफ pH A का 6 है। जिसका 6 होता है उसका pH वो क्या होता है? एसिड होता है, आपको पता है। और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका pH 8 है, वो क्या है? B। 7 से ऊपर वाले तो बेस होते हैं, तो ये बेस है। तो विच सोल्यूशन इज़ मोर H+ आयंस? अब बताओ H+ आयंस ज़्यादा किस में होंगे? एसिड में, ठीक है ना, A में। और विच ऑफ दिस इज एसिडिक? इसका आंसर क्या है? A। और विच वन इज़ बेसिक? B, ठीक है। What effect does the concentration of H+ ions have on the nature of the solution? H+ ions की concentration का क्या इफेक्ट होता है नेचर ऑफ सोल्यूशन पे? अगर H+ ions ज़्यादा हैं, अगर मोर हैं, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर लेस है तो वीक एसिड है, राइट। उसके बाद डू बेसिक सोल्यूशन हैव ऑल्सो H+ ions? इफ़ यस वाई दे आर कॉल्ड बेसिक? हैं H+ ions, यस है इसका आंसर, बट बहुत लेस कंसनट्रेशन में। लेस कंसनट्रेशन है H+ की। और मोर क्या होते हैं? OH- मोर है, तो इसलिए वो बेसिक है। अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट अ सॉइल ऑफ द फील्ड विद क्विकलाइम? क्विकलाइम मैंने अभी तुम्हें बताया था बेसिक होता है नेचर में। तो बेसिक कब डालते हैं? जब उसकी सॉइल क्या होगी? एसिडिक होगी। इफ़ सॉइल इज़ एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक होगी तो उसको बेस ऐड करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। उसके आगे है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मतलब क्लोराइड सल्फेट जिनके पीछे लगे नाइट्रेट। जो आपने 9th क्लास में पॉली एटॉमिक आयंस की टेबल की थी ना, उसमें जितने भी लास्ट वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं? सॉल्ट्स वाले हैं। तो ये सारे सॉल्ट्स हैं। अब आपकी बुक में कुछ एक सॉल्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। उनकी प्रेपरेशन कैसे होती है, उनके यूजेस क्या हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैं आपको बुला रही हूँ परसों। तो ये थोड़ा बहुत बता रही हूँ। pH ऑफ सॉल्ट्स, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सब सॉल्ट्स हैं। तो इनका pH अगर हम चेक करते हैं तो सारे सॉल्ट्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होंगे, ठीक है। ना ही एसिडिक होते हैं नेचर में, ना ही बेसिक, बिकॉज ये सॉल्ट है। उसके बाद है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, जिसने खुद ही बोल दिया। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के जो सॉल्ट बने हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनका pH 7 होता है। कुछ सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के थे, तो उनका pH थोड़ा सा 7 से कम होगा। और कुछ सॉल्ट जो है जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग हो, एसिड वीक हो, तो उनका pH ज़्यादा हो। ऑब्वियसली जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वो अपना इफेक्ट देगी। स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH 7 से ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH 7 से लेस, ठीक है। बाकी यहाँ से हम कल पढ़ेंगे रॉक सॉल्ट के बारे में। रॉक सॉल्ट आपको पता है एक काला नमक क्या होता है? काला नमक होता है, उसमें क्या होता है, ये सी में ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ के कारण होता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट फॉर्म होती हैं सी के बायोजोन एजेस जब ड्राई अप हो जाते हैं। बायोजोन एजेस मीन्स जब पानी वहाँ पे बार बार उछल के आता है ना, तो वहीं पर सूख जाता है। तो वहीं पर सूख जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक सॉल्ट में। रॉक सॉल्ट मीन्स ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज से हम 20-30 पेज से कल पढ़ेंगे।